14 अध्याय 12 से लेकर 26 पद तक हमने पढ़ा है। उसमें एक बात, मुख्य बात हम समझने का प्रयास करेंगे, वो ये है, पर यीशु परमेश्वर का मेमना है जो हमारे लिए बलिदान होकर हमें मृत्यु से बचाकर जीवन प्रदान करता है। एक बात हम समझने का प्रयास करेंगे, यीशु परमेश्वर का मेमना है, यीशु वो मसीहा है, यीशु वो मेमना है, यीशु वो फसह का मेमना है जो बलिदान होकर हमें मृत्यु से बचाकर जीवन प्रदान करता है। वो बहुतों के लिए अपना लहू बहाता है। ये बात हम देख लेंगे, और वो अपना लहू बहाने के द्वारा वो बहुतों को बचाता है। अगर आपको याद होगा 14 अध्याय हम लोगों ने देखा था 1 से लेकर 11 पद तक, उसमें देखा था 1 से लेकर 2 तक हमने पिछली बार देखा था। क्या हुआ था, कुछ लोग हैं महायाजक शास्त्री उसे चुपके से मार डालना चाहते हैं, और 2 पद में वो डर रहे हैं कि कहीं दंगा ना हो जाए। तो 1 और 2 पद में हम देखते हैं यीशु का तिरस्कार हो रहा है, उसको मार डालने की योजना बनाई जा रही है। 3 से लेकर 9 तक हम देखते हैं 1 से लेकर 2 तक सच्चे ईश्वर भक्त लोग नहीं है, ये पाखंडी लोग, ये दिखावे के लिए ईश्वर भक्ति करते हैं। लेकिन 3 से लेकर 9 तक हम देखते हैं सच्ची ईश्वर भक्त एक स्त्री है जो सच्चाई से, हृदय की गहराई से परमेश्वर की आराधना करती है। वो पूर्ण हृदय के साथ, संपूर्ण रीति से परमेश्वर की आराधना करती है, यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार करती है, उसका अभिषेक करती है। ये बात हमने देखा था। और 10 से लेकर फिर 11 पद तक हम देखते हैं, फिर तो ऊपर हम देखते हैं 1 से 2 तिरस्कार करने वाले लोग, फिर 10 से 11 तिरस्कार करने वाले लोग, फिर बीच में हम देखते हैं जो सच्चे ईश्वर भक्त है, सच्चे ईश्वर भक्त है जो सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। आज का खंड जो हम देखेंगे 12 से लेकर 16 पद तक हम देखेंगे कि यीशु मसीह सार्वभौमिक परमेश्वर है, यीशु मसीह सार्वभौमिक है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो जो बोलता है वो होता है, वो सब कुछ को जानता है, सब कुछ को निर्धारित करता है, सब कुछ को नियंत्रित करता है। 17 से 21 तक हम देखेंगे कि वो उससे सब कुछ का ज्ञान है, इज ऑल नोइंग। और 22 से लेकर 24 तक हम देखेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। वो फसह का समय चल रहा है, फसह अख़मीरी रोटी पर के पहले दिन, देखिए 12 पद में कि फसह का समय चल रहा है। 12 पद, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जब फसह के मेमने का बलिदान किया जाता था। क्या किया जाता था? फसह के मेमने का बलिदान किया जाता था। उस समय में पर्व का समय चल रहा है, जैसे हम लोगों ने 1 पद में देखा था, पर्व का समय चल रहा है। और यीशु को इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने के लिए। मेरे साथ में ध्यान से देखिएगा, है ना। और उस फसह के पर्व में क्या किया जाता है? फसह का पर्व याद है हम लोगों ने क्या देखा था? किसी को याद है फसह का पर्व कहाँ से शुरुआत है? क्या सिग्निफिकेंट है इसका? क्या चिन्ह है इस बात का? कहाँ से लिया गया है? कहाँ से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ? किसी को याद है? ठीक है, निर्गमन में, है ना। निर्गमन में क्या हुआ था? वो लोग, इस्राएली लोग मिस्र में बंधुआई में थे, दासत्व में थे, गुलामी में थे, वो किसी राजा के अधीन में थे, तानाशाह के अधीन में थे, संसार के राजा के अधीन में थे, वो दबे हुए थे। और वहां से परमेश्वर क्या करता है? इस्राएलियों को मिस्र में से क्या करता है? जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, तो परमेश्वर उनकी आवाज़ सुनता है, उनको क्या करता है? निकालता है। निकालने से पहले 10 बड़ी महामारी परमेश्वर भेजता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10वां जो भेजता है वो भयंकर होता है, वो भयानक होता है, वो उनको बर्बादी के गार तक पहुंचा देता है। वो आखिरी होता है, वो पहलों की मृत्यु। तो परमेश्वर क्या करता है? प्रत्येक जो विद्रोही है, जो परमेश्वर की बात को नहीं सुनता, उस पर वो प्रकोप लेके आता है, वो न्याय लेके आता है। लेकिन जो इस्राएली, परमेश्वर क्या बोला था? प्रत्येक इस्राएली को क्या बोला था? एक मेमना को बलिदान करना, उस मेमने का लहू को अपने दरवाजे पर लगाना,
और वो जो मेमना है उसको तुम भून के खाना। तो मेमने का लहू लगाना और मेमने को तुम लोग भून के खाना। और जिस जिस के दरवाजे पर वो मेमने का लहू लगा होगा उसका जब न्याय करने वाला जो मृत्यु दंड लेके आएगा, एक दूत आएगा, तो वो क्या होगा, तुम्हारे घर के ऊपर जब लहू देखेगा, जो चौखट पे लहू देखेगा, उसको तुम्हारे घर को छोड़ के आगे चला जाएगा, पास होगा, आगे बढ़ जाएगा। फसा शब्द बहुत उस बात को समझने के थोड़ा कठिन है, निस्तार पर वाली गारो चतुर्भुज का लगी, लेकिन पास ओवर वो शब्द थोड़ा आसान है। वहाँ आपके घर को, उस इस्राएली के घर को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक लहू लगा है जिसके बारे में परमेश्वर ने बोला। और ये वही पर्व सालों से मनाते चले आ रहे हैं। अब यीशु के समय में भी वो पर्व का समय है। वो याद करें किस रीति से परमेश्वर ने इस्राएलियों को, उन इस्राएली को, अपने लोगों को मेमने का लहू लगाने का आदेश दिया था। उस मेमने का लहू का लगाया गया था आखिर में, और उनके पहलौठे बचाए गए थे। उनको जो मिस्र था, जो संसार का प्रतीक है, उसमें से छुड़ा करके कनान देश की ओर लेके गया। तो तब से परमेश्वर ने बोला था इसको मनाना, तब से वो मनाते चले आ रहे हैं। यीशु मसीह जब बाद में मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, देहधारी हुआ, तब ये पर्व मनाया जा रहा है। तो देखिए, जब फसह के मेमने का बलिदान किया जाता था 12 पर, तब उसके चेलों ने आकर कहा, उनको पता है ये बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा आनंद की बात हम याद करते हैं। पूर्वजों के साथ में परमेश्वर ने क्या किया था, मिस्र में से बड़ी महाशक्ति से, जो संसार की ताकत है, उसमें से परमेश्वर ने क्या किया, इसराइलियों को निकाला। परमेश्वर अति उत्तम है, परमेश्वर अति अद्भुत है, परमेश्वर अति शक्तिशाली है, परमेश्वर ताकतवर है। उसने अपने ताकत को प्रदर्शित किया था। इसलिए हम क्या मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। मिस्रियों को तहस नहस कर दिया था, मिस्रियों को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने अपने ताकत से उस मिस्रियों से छुटकारा नहीं पाया था, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर था जिसने ये सब किया। परमेश्वर था जो कि वो प्रेमी परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता है, उनकी प्रार्थना को सुनता है। अगर आप निर्गमन 12 अध्याय 6 से 11 आप पढ़ेंगे तो ये बात आप पाएंगे। और फिर 12 अध्याय का 13 से 14 पद पढ़ेंगे। देखिए निर्गमन मेरे साथ में खोलिए, निर्गमन 12 13 से 14। 12 से मैं पढ़ देता हूँ, 12 क्योंकि उस रात्रि में मैं मिस्र में से होकर निकलूंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य और क्या पशु दोनों के पहलौठे को मारूंगा। मिस्र के सब देवताओं को भी दंड दूंगा, क्योंकि वे देवताएं असली नहीं, वे हाथ की बनाई हुई, वे अपने आप को बचा नहीं सकते। जिनको उन्होंने देवता बनाया है वो उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट किया, मैं कौन हूँ, यहोवा। 13 पद, जिन जिन घरों में तुम रहते हो उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। वो लहू बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो लहू जिसका चिन्ह परमेश्वर ने दिया है। और उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ता जाऊंगा, पास होगा, उसे पास छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। और मैं मिस्र के देश को मारूंगा, वो विपत्ति तुम पर न पड़ेगी, न ही तुम नाश होगे। वह दिन तुम्हारे लिए स्मृति दिवस ठहरेगा। देख रहे हैं, वो दिन क्या होगा, वो स्मृति दिवस के रूप में ठहरेगा। तुम उसे यहोवा के लिए पर्व करके मानना। तो यहोवा ने बोला ये तुम क्या करके मानना, पर्व के रूप में। तो वहां से शुरू हो गया। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मिस्र में किया क्या था। तो जब आप पढ़ रहे हैं नए नियम में, तो आपको पुराना नियम समझना जरूरी है, और पुराने नियम को समझने के लिए नए नियम समझना जरूरी है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। और आगे क्या कह रहा है, तुम उसे यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वो दिन तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी सदा की विधि ठहर कर पर्व मनाया जाए, है ना। अगर 12 का 6 से लेकर आप पढ़ सकते हैं घर में जाकर, 6 पद लेकर 11 पद तक वो लहू को वो दरवाजे पे लगाने की बात कहेगी। मेमने का लहू दरवाजे पर लगाया जाएगा, और लहू को जब देखेगा वो दूत परमेश्वर जो भेजेगा जिसको, वो क्या करेगा, उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। तो ये पर्व वो लोग मना रहे हैं।
ये याद कर रहे हैं परमेश्वर ने हमारे साथ में क्या किया था, धन्यवादी होकर और आनंद मना रहे। परमेश्वर ने मिस्र का हालत खराब कर दिया था, मिस्र को तहस नहस कर दिया था, हमें छुड़ा लिया। जब याद करते हैं तो धन्यवाद से भर जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। वहीं पर ये लोग मना रहे। 13 पद मेरे साथ में देखिए, 13 पद। उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा। जब चेलों ने पूछा कि ये फसह का पर्व आप कहाँ मनाना चाहते हैं, हम तैयारी कहाँ करें आपके लिए, तो 13 पद, उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह कर भेजा, नगर में जाओ, नगर में जाओ, एक मनुष्य जल का घड़ा उठाकर लाते हुए तुम्हें मिलेगा। तो इसने क्या बोला, नगर में जाओ, क्या मिलेगा यहाँ पे, वहां पे जब तुम नगर में जाओगे तो क्या मिलेगा, एक मनुष्य, एक आदमी मिलेगा जो जल का घड़ा लेकर जाते हुए मिलेगा, उठाकर जाते हुए। उसके पीछे हो लेना। अगर आप कल्चर को समझेंगे, यहूदी रीति रिवाज में क्या होता था, स्त्री लोग घड़ा लेके जाते, स्त्रियां, लेकिन यहाँ पे एक पुरुष लेके जाए। ये बड़ा ही विचित्र है, लेकिन परमेश्वर ने ठहराया जैसा यीशु ने बोला है वैसा ही होगा। यीशु ने नहीं बोला अच्छा वहां जाना, बड़ा सा पेड़ दिखेगा, पेड़ के दाएं और इधर जाना, फिर बाएं मुड़ना, फिर वहां पे बड़ा खंभा मिलेगा, फिर वहां पे बड़ा चित्र मिलेगा, ये सब नहीं, एक आदमी मिले। अगर एग्जैक्ट नहीं होता तो आगे भी बढ़ सकता था, है ना, हो सकता घड़ा उसके हाथ में नहीं होता, लेकिन यीशु ने जैसा बोला है वैसा ही होगा। वो घड़ा लेके जा रहा होगा, वो रख के वापस नहीं पहुंच गया होगा, लेकिन घड़ा उसके हाथ में होगा। और यीशु ने बोला घड़ा जब दिखेगा, घड़ा लिया वो व्यक्ति, तुम क्या करना, उससे बात करना नहीं है, वो उससे कोई काम नहीं है, लेकिन क्या करना, उसके पीछे पीछे बोल लेना। संभवतः ये दास है जो अपने स्वामी के लिए पानी भर के लेके जा रहा है। यीशु ने बोला कि ऐसा होगा। और 14 पद में देखिए, 14 में यीशु ने क्या बोला, जब वो एक मनुष्य जल का घड़ा उठाकर ले जाते हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। 14 पद, जहाँ वो प्रवेश करे वो घर के स्वामी से कहना, जहाँ वो जाए वहां के स्वामी से बात करना। कहा जाता है संभवतः ये घर मरकुस का घर है जो ये सुसमाचार को लिखा माना जाता है। ऐसे अधिकतर लोगों का ये सोचना है, विचार करना है, लोगों ने जो अध्ययन किया ऐसे माना है कि हो सकता है ये मरकुस का घर। तो जब स्वामी से मिलना तो कहना गुरु कहता है, गुरु कौन कहता है, गुरु, स्वामी कहता है, क्या कहता है, मेरा अतिथि कक्ष कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसा हूँ। वो पास ओवर का उत्सव जो मनाया जाता है वो खाने के लिए वो कक्ष कहाँ है। मिस्र से छुटकारे का उत्सव मनाने के लिए, जो उद्धार का आनंद का उत्सव मनाने के लिए वो कक्ष के लिए यीशु ने 2 चेलों को भेजा। 15 पद, तब यीशु ने क्या बोला, तब वो क्या करेगा तुम्हें, 15 पद, वो स्वयं तुम्हें एक बड़ा सुसज्जित ऊपरी कक्ष दिखाएगा, वो दिखाएगा। यीशु ने बोला है और हर एक बात ऐसा ही होगा। देखिए वो तुम्हें एक बड़ा सुसज्जित अर्थात तैयार किया हुआ बढ़िया से अच्छा साफ सुथरा कक्ष दिखाएगा, रूम दिखाएगा, वहाँ हमारे लिए तैयारी करना। एक घर वहाँ जाने से पहले तुम्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिलेगा जो घड़ा लेके जा रहा होगा, उसके पीछे हो लेना, वहाँ जाना, जब वहाँ पहुँचोगे उस घर में घुसना, वहाँ के स्वामी से कहना वो कक्ष कहाँ है, वो तुमको एक बड़ा कक्ष दिखाएगा, जो ऊपरी कक्ष दिखाएगा हमारे लिए वहाँ खाने की तैयारी करना, उत्सव की। वो लोग पूरा भोज करते, आनंद मनाते। ऊपरी कक्ष, यीशु सब कुछ जानता है। क्यों यीशु ये सब कैसे जानता है? यीशु ये सब कैसे जानता है कि ऐसा ही होगा? तुम जाओगे, एक व्यक्ति दिखेगा, वो घड़ा उसके हाथ में होगा, तुम उसके घर पर जाना, वहाँ स्वामी मिलेगा, स्वामी से बात करना, तुमको एक कमरा दिखेगा, कैसे पता? मतलब यीशु को ये सब कैसे पता? वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र, वो मनुष्य बन गया, इसीलिए वो कहता वो मनुष्य का पुत्र अपने आप को वो टाइटल उपयोग करता है क्योंकि वो मनुष्य बन गया। He is God man, he became man, he is God, he became man for you and me to deliver us from this dark world, to deliver us from coming wrath of God, to deliver us
from coming judgment of God. तो वो फसह का उत्सव की तैयारी कर रहे हैं जो कि दासत्व से छुटकारे का प्रतीक। समझ देख रहे हैं हम लोग थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जा रहे हैं, पुराने नियम में क्या हुआ था और अभी यीशु मसीह के समय में ये बात कैसे साथ में बैठ रही। यीशु के ईश्वरत्व को हम देख रहे हैं। we can see here divinity of Christ. Jesus know exactly what will happen. यीशु जानता है क्या क्या होगा, क्योंकि यीशु जैसे आपने बोला यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु स्वयं परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं। पिता मनुष्य ने बना, कौन बना? पुत्र है ना। पिता क्रूस पे नहीं चढ़ा, कौन क्रूस पे चढ़ा? कई बार हम प्रार्थना करते हो, कई लोग सुनते हैं परमेश्वर पिता आप क्रूस पे चढ़े, तो आप ध्यान नहीं देते। हम ध्यान नहीं देते, पिता क्रूस पे नहीं, पिता ने पुत्र को दिया। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से सोच समझ कर प्रार्थना करना है ना। और जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो मनुष्य देह धारण करके इस संसार में आएगा, वो हमारे मध्य में वास करता अभी भी, कि उसका नाम इमैनुअल है, गॉड विद अस, इज ऑलवेज विद अस। जैसा हमारे चर्च का नाम है परमेश्वर हमारे साथ में। 17 पद से लेकर 21 पद तक हम देखते हैं यीशु क्या करता है, भविष्य यीशु के द्वारा एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया जाता है। वो आने वाले भविष्य के बारे में वो वर्णन करता है। यहाँ उत्सव का समय है। 17 पद में देखिए, 17 पद जब संध्या हुई हो गई, 17 पद से 21 पद तक हम देखेंगे आगे। जब संध्या हो गई तो वो 12 के साथ आए। 18 पद, जब ये भोजन कर रहे थे तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे क्या करेगा? ना पकड़वाए ना पकड़वाए। यीशु क्या कह रहा है, जो भोजन, वो लोग भोजन चल रहा है कि कौन सा भोजन चल रहा है? कौन सा उत्सव चल रहा है? ना फसह का पर्व, पासओवर चल रहा है, भोजन कर रहे हैं। तब यीशु ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, एक बड़ा अनाउंसमेंट को क्या बोलते? घोषणा की, एक बात बताई है ना। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, एक है जो हमारे साथ में भोजन कर रहा है, मेरे साथ में भोजन कर रहा है, मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। बोल, अभी 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 उत्सव का समय चल रहा है, भोजन का समय चल रहा है, सब आनंदित हैं, धन्यवादी हैं। इस परमेश्वर के पुराने नियम में जो कार्य किए गए उसके लिए महान कार्य को स्मरण कर रहे हैं और याद कर रहे हैं कि उसने शत्रु को कैसे हरा दिया, मिस्र से कैसे छुटकारा दे दिया। अगर आप यूहन्ना 13 अध्याय के 4 पद में देखेंगे, भोजन के बाद यीशु ने क्या किया? 6 लोग के पैर धोए, है ना। और मरकुस 10 का 45 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है। यीशु मसीह क्यों आया? बहुतों के लिए प्राण देने के लिए आया। यीशु मसीह वो बात को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं कि एक है तुम हम में से, यहाँ वो क्या करेगा? एक जन मुझे जो नजदीक है, जो दूर का नहीं, जो बाहर का नहीं, वो मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। उसने यीशु के संदेश को सुना, यीशु के अद्भुत कार्य को देखा, है ना। लेकिन समस्या क्या है? उसके हृदय में कोई बदलाव नहीं। उसने बड़े बड़े कार्य देखे, उसने वचन को सुना, संगति किया, लेकिन उसके जीवन में छुपा हुआ पाप, कठोरता का पाप, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं। बहुत समय से यीशु के साथ में है, बहुत समय से यीशु के लोगों के साथ में उसने वचन पढ़ा है, संगति किया है, लोगों को जीवित होते देखा, यीशु को 5000 को खिलाते देखा, लेकिन उसका जीवन में कोई परिवर्तन। स्वयं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पुत्र के साथ रहते हुए भी उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। उसने क्या किया? वो कौन व्यक्ति है उसके बारे में हम जानते हैं, आगे जाके ये प्रकट होगा। और पिछले समय में हम देखा था 14 अध्याय का 10 और 11 पद, कौन था वो व्यक्ति जो यीशु को धोखा देना चाह रहा था? यहूदा इस्करियोती ने यीशु के विरुद्ध में लात उठाई, जैसे आज हम लोगों ने भजन में पढ़ा ना। वो प्रभु की निंदा करने वाला, प्रभु का इनकार करता है, वो प्रभु को हल्के में लेता है। देख रहे हैं यहूदा इस्करियोती किसके साथ में था?
लेकिन वो किसके विरुद्ध में कदम उठाता है? यीशु मसीह के विरुद्ध में। क्या उसने बड़े असर कर नहीं देखे? कई बार अरे ये हम देखेंगे तब विश्वास करेंगे कि यीशु परमेश्वर। उसने देखा है, उसने बहुत काम देखा 3.5 साल तक, लेकिन सिन उसके लिए, उसका सिन से भी उसका क्या है? हृदय की समस्या है। उसने वचन सुना, अद्भुत कार्य देखा, संगति में वर्षों से लगातार के। अगर मान लीजिए आज के समय में हम देखें, क्या हम आज यहूदा इस्करियोती जैसे लोगों को देखने पाते हैं? क्या ऐसा स्वभाव आज के लोगों में पाया जाता है? जिन्होंने वचन सुना, जिन्होंने अद्भुत कार्य प्रभु का देखा, लोगों ने अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म किया, लेकिन उन लोगों के हृदय में कोई परिवर्तन, वो फिर भी परमेश्वर को दोष देते रहे, फिर भी दूसरे को ही नीचा दिखाते रहे। वो लोगों को बाइबल कहानी बहुत अच्छे से याद है, वो लोगों का पद भी याद है, लेकिन उनका जीवन समर्पण नहीं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। यहूदा के समान, यहूदा इस्करियोती के समान, जिसने प्रभु के विरोध में लात उठाया, जिसने प्रभु की निंदा की, जिसने प्रभु का इनकार किया, जिसने प्रभु को हल्के में लिया, वो अपनी मर्जी के अनुसार जी रहा है। अगर प्रभु का अपना मन करेगा तो प्रभु के पीछे चलेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं चलेंगे। हम अपने मर्जी के मालिक हैं। वो संसार को प्रसन्न कर रहे हैं। जैसे 14 अध्याय का 11 पद में हमने देखा था, यहूदा इस्करियोती किसको प्रसन्न कर रहा था? जो यीशु के विरोध में थे। There is no repentance in the life of Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती के जीवन में कोई पश्चाताप नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, उसके विरोध में परमेश्वर के लोगों की निंदा करता है। जब यीशु ने ये अनाउंसमेंट किया, जब ये उद्घोषणा की, जब ये बताया यीशु मसीह ने, ये कौन सा समय चल रहा है? जैसे भोज का समय चल रहा, आनंद का समय चल रहा, उत्सव का समय चल रहा, 19 पद। तो जब इन्होंने सुना, खुशी के समय में कुछ बढ़िया सत्य सुनना पसंद है, लेकिन ये कड़वा सत्य हाँ जो हो रहा था। 19 पद, बेउदास हुए चेले लोग, क्या हो गए? उदास, और एक एक करके उनसे पूछने लगे, क्या वो मैं हूँ? ये जो पूछने का तरीका है, मतलब ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, हम उसी में उत्तर, मैं नहीं हूँ। आई डोंट थिंक आई एम दैट पर्सन। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ मैं हो सकता, मैं तो नहीं हूँ ना, मैं नहीं हूँ ना, मतलब ऐसा वो प्रश्न पूछते हैं। ये उदास हुए, एक और एक करके यीशु से पूछ रहे, क्या पूछ रहे? मैं तो नहीं। वे उदास हैं। जब वो धोखेबाज के बारे में सुन रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात। ये दिस इज अ शॉकिंग न्यूज फॉर एवरीवन। अच्छा, ये बात है, यानी आपके और मेरे लिए ध्यान देने की बात। यहूदा इस्करियोती ने क्या यीशु के सारे शब्द सुने, वचन सुने, आश्चर्य कर्म देखा, सब कुछ देखा, क्या कुछ बच गया था उसको देखने के लिए? नहीं। हम भी यहाँ पे आज अवश्य हैं। हो सकता है हम में से कोई ऐसा हो, इतना कुछ सुनने के बाद भी, इतना कुछ देखने के बाद भी, इतना अनुभव करने के बाद में भी उसके इच्छा के विरुद्ध में जीवन जी रहे हों। हमें नहीं पता, प्रभु को पता है, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है। जैसा यहूदा इस्करियोती जीवन जी रहा, उसने तिरस्कार किया प्रभु को, उसने धोखा दिया है प्रभु। यीशु ने उसके साथ में क्या किया? कैसा व्यवहार किया यीशु ने? यीशु ने यहूदा इस्करियोती के साथ में कैसा व्यवहार किया? है ना? जो यीशु खाता था वही वो भी खाता था, जहाँ वो रहता था वो भी वहाँ रहता था, सारी संगतियों का आनंद उठा रहा था, लेकिन उसके हृदय में बड़ा ही पत्थर। अगर पत्थर को लीजिए और पानी में डुबो दीजिए, क्या अंदर जब आप तोड़ेंगे तो अंदर गीला रहेगा ना, पानी भरा रहेगा। ऐसा पत्थर कोई आपको मिला है? पत्थर अंदर से फिर भी सूखा, कोई परिवर्तन नहीं है। चाहे कितना बड़े आप बड़े से टंकी में डुबो के रख लीजिए, सालों साल रख दीजिए, लेकिन समस्या क्या है? वो अंदर से भीगेगा, क्योंकि वो कठोर है। यहूदा इस्करियोती का जीवन ऐसे ही। 20 पद, और उसने उनसे कहा, वो 12 में से एक है
वो अजनबी नहीं है, वो बाहर का नहीं है, वो नया कोई व्यक्ति नहीं है, जो मेरे साथ कटोरे में खाता है, हाथ डालता है। जैसे आज भजन 41 का 9 में हमने देखा, वो कटोरे में से खाता है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं वो एक जन पकड़वा, यीशु को सब कुछ पता है उसके साथ क्या होने वाला है, कौन मेरे साथ है कौन मेरे विरुद्ध में। फिर भी वो कितना प्रेमी है ना। अगर हम और आपको पता चलता है मेरे विरुद्ध में कोई हमारे बीच में बैठा, तो हम उसके साथ में खाना खाते हैं, हम उसके साथ बात करते हैं। लेकिन यीशु को देखिए, यीशु कितना अद्भुत है, यीशु कितना प्रेमी है, यीशु कितना दयालु है, यीशु कितना अनुग्रहकारी है। उनके साथ में फिर भी वो भोजन कर रहा है, उनके साथ में भोजन कर रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या बात हम समझने का प्रयास करें? वो शारीरिक रूप से वहां है, he is physically there, but his heart is far from God। उसका हृदय प्रभु से दूर है, उसका मन, उसका हृदय आत्मिक रीति से उसके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं है। साथ में संगति कर रहा है, साथ में चाय पी रहा है, साथ में प्रार्थना में बैठा है, साथ में सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में जब बात करते हैं तो इसके बारे में बात नहीं होता प्रभु ने हमारे लिए क्या है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने प्रेम कर दिया, हमारी जिम्मेदारी है कि हम विश्वास करें। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने सब कुछ का अनुभव किया, बहुत समय से लोगों के साथ में संगति में, इसीलिए हमें ये समझने की बात है, प्रत्येक जो संगति में आता है जरूरी नहीं कि वो प्रभु का सच्चा भक्त है। इसलिए हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है, अपने हृदय को जांचने की जरूरत है। आप अपने दूसरे के बारे में मत सोचिए, आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, मेरे बारे में क्या सच्चाई है, क्या मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, प्रभु के लोगों से फायदा तो मिलता है, फायदा भी मिल रहा है, फायदा भी ले रहा है, क्या सच में मुझे प्रभु के लोगों से अधिक प्रभु के नजदीक हम हैं कि नहीं? जितना हम प्रभु के नजदीक होंगे उतना सच्चे रूप में प्रभु के लोगों के नजदीक होंगे। हम शारीरिक रूप से यहाँ बैठे हो सकते हैं, शारीरिक रूप से बहुत सालों से हम संगति में हो सकते हैं, जैसे यीशु के साथ में यहूदा इस्करियोती था, लेकिन उसके जीवन में जब बात करेंगे यीशु मसीह के बारे में, जब बात करेंगे वचन के बारे में, तो सारे शब्द बाउंसर जा रहे हैं सर के ऊपर से। अरे हमें बात करो कुछ और बात है, कुछ मजेदार बात करिए, अरे न्यूज की बात करिए, अभी बारिश चल रहा, कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी बात करिए, किसी और की बात करिए, कौन प्रधानमंत्री बना इसकी बात करिए, कौन बनेगा करोड़पति इसकी बात करिए, लेकिन परमेश्वर के वचन की बात मत करिए। हमारे जीवन में, हमारे अंदर, हमारे हृदय में क्या चल रहा है दिखाई दे देता है। हम और आप बातचीत में क्या पसंद करते हैं? जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बात करते हैं कि अरे प्रभु हमारे जीवन में वचन के द्वारा प्रभु ने मेरे पाप को दिखाया, मैं अपने पाप को मानता हूँ, मैं अति दुष्टता की ओर जा रहा था, मैं विनाश की ओर जा रहा था, प्रभु ने मुझे बचा लिया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये बात करते हैं या क्या बात करते हैं? वही पुरानी बात, वो घिसी पिटी बात, शरीर की बात। कई बार लोग सोचते हैं अरे यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया वो काफी नहीं है मेरे लिए, आई नीड मोर, व्हाट डू यू वांट मोर? फिर हम यहूदा इस्करियोती जैसा ही करते हैं, फिर यीशु को तिरस्कारते हैं, फिर यीशु की तरफ लात दिखाते हैं, यीशु को मुक्का दिखाते हैं। उसने जो कार्य किया, परमेश्वर ने जगत से जो प्रेम किया उसको तिरस्कार करते हैं। हम कहते हैं हमें चमत्कार चाहिए, हमें बड़े बड़े काम चाहिए, फिर हम फिर कुछ भी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके पीछे भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। वचन की नहीं सुनते, वचन से प्रेम नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन में समय व्यतीत नहीं करते, लेकिन हम संसार की सब कुछ सुनने के लिए तैयार होते हैं। हम सारा कूड़ा अपने अंदर डालते हैं, लेकिन जो जीवन का वचन है उसको हम रोकते हैं, हमें नहीं चाहिए। यहूदा इस्करियोती जैसा परमेश्वर का वचन चिल्ला कर आपसे बात करता है, लेकिन आप अपने कानों को बंद कर देते हैं और कहते हैं मुझे नहीं सुनना प्रभु के वचन को, मुझे कोई मतलब नहीं प्रभु के वचन से। प्रभु के वचन से प्रेम नहीं करते जैसे यहूदा इस्करियोती नहीं करते। लेकिन फिर भी प्रभु दयालु है,
फिर भी प्रभु अनुग्रहकारी है, फिर भी उसके साथ में भोजन कर रहा है, फिर भी उसके साथ में प्रेम का व्यवहार कर रहा है। कितना दयालु परमेश्वर है। क्या हमने देखा है संसार में ऐसा कोई प्रेमी दयालु परमेश्वर? आप क्या सोचते हैं आपका जीवन कब सफल हो जाएगा? जब आप उद्धार पा जाएंगे तब? या आपको संसार की सब कुछ मिल जाए लेकिन उद्धार न मिले तब? आपको क्या चाहिए? आप क्या करना चाहते हैं? आप जानते हैं आपका हृदय क्या मांगता है, आप जानते हैं आपको क्या चाहिए। हमने मरकुस में ही देखा था वो बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज तो सबको बोया गया, बीज हर जगह बोया गया, लेकिन किसी ने ग्रहण किया, किसी ने ग्रहण नहीं किया। सुना सब ने, लेकिन सुनना काफी नहीं है। It's not about only listening, it's accepting in your heart, repenting from your sin, अपने पापों से पश्चाताप करना, उसके प्रति धन्यवादी होना, उस प्रभु का धन्यवाद करना, उस अनुग्रह और दयालु परमेश्वर। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, यहूदा के बारे में भूल जाइए। आप सोचते अरे यहूदा कितना बेकार इंसान था। आप अपने बारे में सोचिए, क्या आप में 2 साल पहले जैसा जीवन था अभी फर्क है कि नहीं? क्या प्रभु से और अधिक प्रेम करने लगे हैं कि नहीं लगे? क्या प्रभु के लोगों से प्रेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या आप दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार होते हैं कि कहते हैं अरे उसने मेरे पर छोटी सी बात कही थी, हम कभी क्षमा नहीं कर सकते? तो हम प्रभु के जैसा नहीं, हम संसार के जैसे। संसार क्या बोलता है? अगर कोई तुम्हें कांटा बोएगा तो हम उसको भाला बोएंगे। संसार ऐसा परिभाषा। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। और जब हम ऐसा नहीं करते तो हम क्या दिखाते हैं? हम कहाँ के? हमें किसकी ओर देखना है? यीशु मसीह की ओर देखना। हमें दूसरे की ओर नहीं देखना है। ये भी पूरा, वो भी पूरा, सब पूरे। हम तो सब, क्योंकि हम सब पापी हैं, लेकिन बचा लिए गए प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से। तो जब तक हम इस संसार में, हम अभी भी स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पाप छोड़ते 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 यीशु की जैसा बनते 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 एक दिन पूरी रीति से पाप से स्वतंत्र हो जाएंगे। और जो नया शरीर मिलेगा, नया देह मिलेगा, उसमें हम पाप में एंजॉय नहीं करेंगे, पाप हमारे अंदर वास नहीं करेगा। एक दिन ऐसा होगा। इसीलिए 21 पद इसमें क्या कहते हैं? 21 के पहले से, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं, जो मनुष्य बन गया। यीशु, जीसस इन ह्यूमैनिटी, यीशु मनुष्य बन गया। परमेश्वर की उद्धार की योजना में वो मनुष्य बन गया। जीसस बिकेम सन ऑफ मैन, जैसा लिखा गया था, जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था। उत्पत्ति 3 का 15 में क्या हुआ? जैसे पाप हुआ, द ग्रेट फॉल, जब पतन हुआ तो परमेश्वर ने क्या किया? बोला एक स्त्री का वंश जो सर्प के सर को कुछ लेगा, वो ये वंश है। परमेश्वर ने जो बोला, अपने वचन में लिखवाया, वो ये पूरा हो रहा है। जैसा लिखा है, जैसे लिखा है जाता ही है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र 21 पद जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। यशायाह 53 जब पढ़ते हैं तो क्या है कि वो दुख उठाने वाला सेवक जो आपके और मेरे पाप के लिए, जो पाप हमने किया था, अपराध हमने किया था, लेकिन पाप, हमारे सारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया। इतना महान प्रेम उसने किया। दंड आपको मिलना चाहिए था, नाश आपको होना चाहिए था, मुझे नाश होना चाहिए था, लेकिन नाश हम और आप नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। This was a plan of God for our salvation. This is great God we have. There is no other God. उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। तो आप फिर दूसरे के पीछे क्यों भागेंगे? यहूदा स्फूर्ति के तरह कि हम वैसा जीवन क्यों जिएंगे? जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी हम कान बंद कर लेंगे। हम संसार की सारी बातें YouTube में सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मंडली में आके, कलीसिया में आके लोगों के साथ में संगति करने में हमको बड़ा ही लगा, अरे बड़ा बोरिंग लगा, मजा नहीं आ रहा। मजा चाहिए संसार में, बड़ा मजा आएगा, लेकिन वो केवल
वो असलियत नहीं है आपका जीवन, वो अनंत काल के नरक की ओर लेके जाता है। असली मजा तो आने वाला है स्वर्ग में, अनंत काल का एंजॉयमेंट। उसके लिए यीशु मसीह आए। 21 पर यीशु ने क्या बोला? मनुष्य का पुत्र जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। यीशु मसीह जो नियुक्त किया गया उस कार्य को पूरा करने के लिए वो आया, वो पूरा कर रहा है। वो अपना जीवन कलवरी क्रूस पर बलिदान कर देगा। यीशु मसीह ने जैसे कहा था, हमने 10 अध्याय में देखा था, 10 अध्याय का 32 से लेकर 33-34 पद तक वहाँ लिखा है। यीशु मसीह ने बोला कि देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मनुष्य का पुत्र मुख्य याजकों शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे प्राण दंड के योग्य ठहराकर गैर यहूदियों को सौंपेंगे। वे उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उस पर कोड़े मारेंगे, मार डालेंगे, तीसरे दिन जी उठेगा। जैसा मनुष्य के पुत्र के बारे में लिखा है वो पूरा होगा। और ये पूरा हुआ। अगर ये पूरा नहीं हुआ होता तो हमारे पास कोई आशा नहीं होती। अगर ये पूरा नहीं होता तो हमारे पास उद्धार की आशा नहीं होती, उद्धार की कोई निश्चयता नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह में पूरा हुआ। ये अति उत्तम प्रेम का प्रदर्शन हुआ। उसको छोड़ कोई दूसरा प्रेम है ही नहीं संसार में। आपके माता पिता आपको छोड़ सकते हैं, आपके भाई बहन आपको छोड़ सकते हैं, आपका पति आपको छोड़ सकता है, आपकी पत्नी आपको छोड़ सकती है, आपके बच्चे आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो इतना प्रेम करता है, उसने अपने पुत्र को कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दी। 21 के दूसरे हिस्से में देखिए, लेकिन उस मनुष्य पर हाय जिसने मनुष्य के पुत्र को तिरस्कार किया, उसको त्याग दिया, उसका मजाक उड़ाया, उसका मौका उड़ाया, उसका ठट्टा उड़ाया, उसको तिरस्कार किया, उसको धोखा दिया, वो धोखेबाज। हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। उस मनुष्य के लिए अच्छा होता है यदि उसका जन्म ही नहीं होता। ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गॉड, मनुष्य की परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी। जब वो पाप करे तो पश्चाताप करे, प्रभु के निकट आए और वो क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन समस्या क्या थी यहूदा के जीवन में? उसके जीवन में कोई पश्चाताप नहीं था। उसने यीशु मसीह को धोखा दिया, बाद में उसको जब पता हुआ तब उसने आत्महत्या कर लिया, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। कठोर था उसका हृदय, बहुत कठोर था। कह रहा हम मर जाएंगे लेकिन हम पश्चाताप नहीं करेंगे। वो मर गए, नरक चला गया। उसने अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं की। उसका जीवन पाखंड से भरा हुआ था, उसका जीवन विश्वासघात से भरा हुआ था, तो धोखे के लिए वो जिम्मेदार था। और पाप की मजदूरी परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु, डेथ। ये सारे छोटे थोड़े दिन के जो मृत्यु शारीरिक मृत्यु के बने अनंत काल की मृत्यु। मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे आपके आसपास आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसको आप समझाते हैं ऐसा मत करो, और अगर वो आपकी बात न मानकर, मान लीजिए आपका बच्चा है घर में, आप बोलते हैं उसको साइकिल मत चलाओ, अभी तुमको आता नहीं अच्छे से, जब अच्छे से सीख जाओगे तब अकेले चलाना। वो नहीं सुनता है और न सुनने के कारण जाता है, उसका हाथ टूट जाता है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? वो स्वयं, जिसने आज्ञा नहीं मानी। Gravity of sin is going down and down and down to the hell. परमेश्वर के सेवक में बोला ये सच्चाई। आपको पाप नीचे और नीचे और नीचे और नीचे नरक की ओर लेके जाए जब आप पश्चाताप नहीं करें। अब हम देखेंगे 22 पद से लेकर 24 पद तक परमेश्वर ने उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए, इधर देखिए यहूदा का जीवन यहूदा का जैसा बहुत सारे लोगों का जीवन, लेकिन बात ये नहीं कि कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं जो परमेश्वर क्षमा न कर सके। परमेश्वर सारे पाप, कोई भी पाप परमेश्वर को क्षमा करने के लिए सक्षम है। यीशु मसीह का लहू बहाया गया, यीशु मसीह के लहू से सारे पाप क्षमा होते। और इसलिए 22 पद से लेकर 24 पद परमेश्वर का जो योजना था, Jesus redemptive word on the cross। 22 पर जब वे भोजन कर रहे थे उसने रोटी ली,
वो लोग भोजन कर रहे हैं, यीशु मसीह ने रोटी ली और आशीष मारकर तोड़ी और उन्हें देकर कहा, इसे लो, ये मेरी देह है। यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा, रोटी ली, आशीष मांगा, तोड़ा और बोला, ये मेरी देह, इसे लो। यीशु मसीह अर्थात क्या दिखा रहे हैं? वो अपने शरीर को क्रूस पे बलिदान करने जा रहे हैं हमारे लिए। वो बलिदान होने वाला मेमना। अभी क्या, कौन सा पर्व चल रहा है? फसह का पर्व चल रहा है। दिस इज द लैम्ब ऑफ गॉड। यूहन्ना 1:29 में हम देखते हैं। ये रोटी क्या दिखाता है? यीशु मसीह का शरीर को दिखाता है, जो वो क्रूस पे बलिदान हुआ। आपको याद है जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा था, तो इसहाक बलिदान नहीं हुआ। इसहाक को बलिदान होना था, लेकिन एक मेमना बलिदान हुआ। ये छोटा सा प्रतीक था आने वाले मेमने के बारे में, जो अल्टीमेट अंतिम बलिदान, और वो बलिदान यीशु मसीह। रोमन कैथोलिक लोग इस बात में गलत हैं। जब वो, अगर आपको ये बात समझने की जरूरत है प्रभु भोज के बारे में, यहीं से यहाँ उसके बाद में यीशु मसीह कहते हैं, आप पढ़ेंगे कि जब जब तुम मिलो तब तो उसके स्मरण में ऐसा किया करो, उसके स्मरण में। तब रोमन कैथोलिक लोग क्या विश्वास करते हैं? जब प्रभु भोज लेते हैं तो क्या करते हैं? रोटी को सोचते हैं कि वो यीशु का शरीर बन गया, मांस बन गया, तो हम यीशु को खा रहे हैं। ये यीशु का, वो रोटी यीशु का शरीर बन नहीं जाता, यीशु का शरीर का प्रतीक है। There's a difference। यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हम यीशु का शरीर को नहीं खाते हैं, यीशु के शरीर का स्मरण करते हैं, जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। 23 पर फिर उसने प्याला लिया और धन्यवाद देकर उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। प्याला लिया और धन्यवाद दिया। पहले रोटी ली और प्याला लिया। रोटी उसके देह का प्रतीक, प्याला उसके लहू का प्रतीक। आगे हम देखेंगे 24 पद। उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। वाचा का लहू, नई वाचा का ये लहू है, जो वाचा जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करेगा, छुटकारा करेगा, जिसके लहू, जिसके जीवन में उसके लहू का चिन्ह होगा, वो उद्धार प्राप्त करेगा। उस पर मृत्यु की दंड की आज्ञा नहीं है। जो जो यीशु के लहू के द्वारा धुल दिए गए, बचा दिए गए, वो छूट जाएगा, वो बच जाएगा। उसका लहू बहाए जाने से हम बचाए जाते हैं। यीशु मसीह ने क्यों अपना लहू बहाया क्रूस पर? हमारे पापों के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए। वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। वो दंड जो हमें मिलना था, वो जो पाप हमने किया था, वो जो जिसका दंड हमारे ऊपर आना था, उसको यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। ये है परमेश्वर का प्रेम। और जो कोई इस बात पर विश्वास करता है और अपने पाप में जीवन को त्याग देता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। तो यूहन्ना कहता है, यूहन्ना का पत्री, अगर यूहन्ना का पत्री आप पढ़ेंगे तो कहता है, जो कोई अपना पाप को मान लेता है, परमेश्वर उसको क्षमा करता है। और जो कोई अपने पाप को नहीं मानता, वो कहता मैं ठीक हूँ, तो कहता है मुझे यीशु मसीह नहीं चाहिए। वो कहता है यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह का बलिदान मुझे आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो मान लेता है यीशु मसीह परमेश्वर है, उसने मेरे लिए क्रूस पे बलिदान हो गया, तो यीशु मसीह के बलिदान के कारण वो मृत्यु से बच जाता है। तब वो स्वतंत्र हो जाता है। जैसे यिर्मयाह में जो प्रतिज्ञा किया गया था, वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह में पूरा होता है। उसने 24 पर, ये वाचा का वो लहू है, मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। बहुतों के लिए। मरकुस 10:45 में हमने देखा, यीशु मसीह आया बहुतों के लिए अपना प्राण देने के लिए। ये प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। 25 पर, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं दाखरस का रस उस दिन तक फिर कभी नहीं पीऊंगा जब तक परमेश्वर का राज में नया ना पीऊं। एक दिन बड़ा उत्सव होगा, एक दिन हम परमेश्वर के राज में होंगे, बड़ा भोज होगा। उस समय में हम यीशु मसीह के साथ में मिलकर हम उस बड़े भोज में शामिल होंगे। उस समय में हम आनंद मनाएंगे, उद्धार का आनंद, जीवन का, नए जीवन का।
यीशु मसीह ये कहता है, कहने का मतलब यीशु मसीह जा रहा है क्रूस पे मरने के लिए, लेकिन मरा नहीं रह जाएगा, वो मृत्यु को हरा के जी उठेगा, वो स्वर्ग आरोहण होगा, एक दिन वो आएगा हमें लेने के लिए और हम भी उसके साथ में होंगे और स्वर्ग में बड़ा भोज में हम भी शामिल होंगे, जब वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, मंडली को लेने के लिए आएगा। तो बात ये है, जब हम और आप ये बात सुन रहे, इस बात से आपका और मेरा कुछ लेना देना है कि नहीं? हमारा जीवन कैसा है? क्या हम उस प्रतिज्ञा किए हुए मेमना जो यीशु मसीह है उस पर विश्वास करते हैं, उसको हमने स्वीकार किया है, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, या हमने उसको तिरस्कार किया? भजन गाने के पश्चात वे जैतून पर्वत पर चले। तो यीशु मसीह अपने लोगों के मध्य में था, उसने अपने लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया। तो अब हम किसके लिए जिएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है और उसके लिए जियो जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। तो आप अपने जीवन को जांचिए, परखिए, आप किसके लिए जी रहे? क्या यीशु मसीह के लिए जी रहे कि नहीं जी रहे? अगर आप अभी भी पाप में हैं तो आपके लिए मौका है, पश्चाताप करिए इससे पहले कि विलंब हो जाए, देर हो जाए। आप पश्चाताप करिए, प्रभु के निकट आए, पवित्र आत्मा आपको नया जीवन प्रदान करेगा, आप परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। नहीं तो हम यहूदा इस्करियोती की तरह गद्दार कहलाएंगे, धोखेबाज कहलाएंगे। वचन सुनाया गया लेकिन कोई फर्क नहीं। लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए, आइए हम पश्चाताप प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु के निकट आए, क्योंकि वो दयालु है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें। ये समय आपके लिए है कि अपने जीवन को अवलोकन करिए और प्रार्थना करिए। अपने जीवन का अवलोकन करिए, देखिए कि हम यहूदा इस्करियोती के जैसे हैं, कि हम उसके अन्य चेलों के जैसे हैं।